इतिहास गवाह है कि इंसान कभी एक जगह टिक कर नहीं रहा। जब समंदर है तो हमने नए महाद्वीप खोजे। अब जब पृथ्वी के संसाधन कम पड़ रहे हैं तो हमारी नजरें आसमान पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि मंगल ही क्यों? क्या वाकई एक आम इंसान वहां रह पाएगा या यह सिर्फ अरबपतियों का एक महंगा सपना है? आज हम कोरी कल्पना की बात नहीं करेंगे। आज हम उस विज्ञान की बात करेंगे जो अगले 20 सालों में आपकी आंखों के सामने सच होने वाला है। इस सफर को शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप अपना सब कुछ छोड़ डाचकर एक अनजान ग्रह पर जाने की हिम्मत रखते हैं? सबसे पहले यह समझिए कि मंगल पर जाना कोई पिकनिक नहीं है। हर 2 साल में एक ऐसा समय आता है जब पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। वैज्ञानिक इसे लॉन्च विंडो कहते हैं। अगर हमने यह मौका छोड़ा तो अगले 2 साल तक हम कहीं नहीं जा सकते। यह दूरी लगभग 22 करोड़ किलोमीटर की है, यानी 7 महीने का एक ऐसा सफर जहां एक छोटी सी तकनीकी खराबी का मतलब है अनंत अंतरिक्ष के सन्नाटे में हमेशा के लिए गुम हो जाना। लोग अक्सर पूछते हैं कि वहां पानी कहाँ है। नासा के रोवर्स ने अब यह पूरी तरह साबित कर दिया है कि मंगल की सतह के नीचे और उसके ध्रुवों पर लाखों टन बर्फ मौजूद है। वैज्ञानिकों का असली मास्टर प्लान इस बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना और उसी पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल के तौर पर होगा और ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने के लिए। यानी मंगल पर जाने वाला इंसान अपना ईंधन और अपनी हवा खुद बनाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान है जो वहां जीवन को संभव बनाएगा। लेकिन बात सिर्फ सांस लेने की नहीं है, वहां रहेंगे कैसे? मंगल की मिट्टी जहरीली है, जिसे परक्लोरेट्स कहा जाता है। लेकिन लैब में यह परीक्षण सफल रहा है कि अगर इस मिट्टी को प्रोसेस किया जाए तो इसमें आलू और कुछ खास तरह की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। वहां रहने के लिए हमें जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे लावा ट्यूब्स यानी प्राकृतिक गुफाओं में घर बनाने होंगे। इसकी वजह बहुत बड़ी है। मंगल के पास पृथ्वी जैसा सुरक्षा कवच नहीं है। जमीन के नीचे रहकर ही हम सूरज की जानलेवा रेडिएशन और गिरते हुए उल्कापिंडों से बच पाएंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले आधा रह जाएगा, जहां आप भारी से भारी मशीनों को आसानी से उठा सकेंगे। मंगल पर जो पहली पीढ़ी पैदा होगी, उनका शरीर हम जैसा नहीं होगा। कम ग्रेविटी की वजह से उनकी लंबाई ज्यादा होगी और उनकी हड्डियां अलग तरह से विकसित होंगी। यह इंसान के विकास का अगला चरण होगा। इंसान अब अर्थलिंग नहीं, बल्कि मार्टियन कहलाएगा। यह बात सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह आने वाले समय की हकीकत है। कई लोग इस मिशन की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि अरबों डॉलर पृथ्वी को बचाने में क्यों नहीं लगाए जाते। इसका जवाब बहुत गहरा है। पृथ्वी हमारा पालना है, लेकिन इंसान हमेशा पालने में नहीं रह सकता। अगर आज कोई विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है या कोई वैश्विक आपदा आती है, तो इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। मंगल पर बस्ती बसाना एक बैकअप तैयार करने जैसा है, ताकि अगर पृथ्वी को कुछ हो भी जाए तो इंसानियत का चिराग बुझने न पाए। यह सफर मुश्किल है, महंगा है और इसमें जान का जोखिम हर कदम पर है। लेकिन याद रखिए, जब सदियों पहले नाविकों ने अनजान समंदरों में अपने जहाज उतारे थे, तब भी किसी को नहीं पता था कि दूसरी तरफ क्या है। मंगल हमारा अगला नया संसार है। हम वहां सिर्फ घर बनाने नहीं जा रहे, हम वहां इंसानियत को अमर करने जा रहे हैं। आज जो बातें आप इस वीडियो में सुन रहे हैं, मुमकिन है कि कल आपके बच्चे इसे अपनी खिड़की के बाहर हकीकत में देखें। क्या